नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सच्चाई के आधार पर बात करने वाला रविंद्र जैन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी आपसे विनती करते हैं कि सरकार में जो भी लोग बैठे हों, सबसे पहले तो उनकी जांच की जाए, क्योंकि अपराध हो या कोई ड्रग्स का मामला हो या कोई अवैध वसूली का मामला हो या वो मिलावट का मामला हो या अवैध कब्जे का मामला हो, जो भी मामले होते हैं उसमें शासन प्रशासन की 99% हिस्सेदारी होती है। ये देश योद्धाओं का था, ये देश संतों का था। महापुरुषों ने अपना बलिदान देकर इस देश को पवित्र किया, लेकिन गंदी राजनीति के चलते आज के जो हल्के नेता हैं, जो फुटपाथ से उठकर आते हैं, वसूलीबाज नेता हैं, जो अध्यक्ष विभाग अध्यक्ष बनकर गुंडागिर्दी करते हैं और अपने देश को बिगाड़ने का काम करते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें ये बताइए कि योद्धाओं के भारत में ड्रग्स कहाँ से आया, योद्धाओं के भारत में मिलावटखोर कहाँ से आए, इसका जवाब आखिर कौन देगा। आज युवा पीढ़ी को नशेड़ी बना दिया गया है। आए दिन हमले होते हैं, गैर कानूनी काम होते हैं और इतनी सारी एजेंसियां हैं, उसके बावजूद उसका जो निर्णय होता है वो जीरो है। हजारों बार ड्रग्स पकड़ी गई लेकिन जो ड्रग्स का असली बाप है वो नहीं पकड़ा गया। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि असली ड्रग्स का मालिक या अवैध कारोबार का मालिक या फुटपाथ पर कब्जे कराने का मालिक या पार्किंग का मालिक, जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, क्योंकि इन सबका जो असली बाप है वो शासन प्रशासन के अंदर बैठा हुआ है और उसे देश से कोई मोहब्बत नहीं है। ये भी एक कड़वा सच है। मैं मुंबई हाई कोर्ट के सामने से ये सब बातों का खुलासा करता हूं कि शासन प्रशासन अगर ईमानदारी से नहीं चलेगा तो देश फिर से गुलाम होगा। ये कड़वा सच है। इन्हें नौकरी नहीं करनी है, माननीय सरकार के डिपार्टमेंट में आके इन्हें ईमानदारी से काम नहीं करना है, इन्हें वसूली करनी है, सिर्फ वसूली करनी है और हराम का खा खा के अपनी बिल्डिंगें तैयार करनी है। ये कड़वा सच है। इन लोगों के कारण, मिली भगत के कारण हमारे देश के अंदर, मुंबई के अंदर 26/11 हो गया। ऐसे कई आतंकी हमले हो गए। इन लोगों के कारण ये देश के गद्दार हैं, इन्हें बीच चौराहे पर फांसी की सजा लगानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर फांसी तो उन लोगों को लगती है जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, देश हित में बात करते हैं, देशभक्ति करते हैं, और ये गद्दार लोग शासन प्रशासन में बैठ के देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं। थैले भर भर के कोर्ट के अंदर छूट जाते हैं। भारत की कोर्ट का कानून, संविधान सिर्फ एक ही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी। जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। तो ऐसी कोर्ट की तारीख से क्या मतलब है माननीय? ऐसी कोर्ट की तारीखों से क्या मतलब है जिनके घर बार बिक जाते हैं? वकीलों से पूछा जाए कि आप किस तरह केस लड़ते हैं। केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आदमी के घर बिक गए, उनके बच्चे बिक गए, उनकी औरतें बिक गई, लेकिन फिर भी आखिर में मिलेगा तारीख पे तारीख। क्या मतलब है ऐसे हिंदुस्तान के संविधान का जो भारत की जनता जी ना सके? ये योद्धाओं का भारत है, छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, अहिल्याबाई का भारत है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हमारी गंदगी है वो यहाँ की राजनीति में है, क्योंकि राजनेता सिर्फ अपना बंदोबस्त करते हैं, न कि देश की जनता का। शुक्र है, गुजार है हमारे भारतीय फौज का जो बॉर्डर पे लटकी हुई है और हमारी सुरक्षा करती है। वो गोलियां खाते हम चैन से सोते हैं, लेकिन इन नेताओं का क्या करें, इन भ्रष्ट दलाल नेताओं का क्या करें जिन्होंने देश को बेचने का काम किया है, अपनी अय्याशी करने का काम किया है। इनसे कौन पूछेगा कि आखिर 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं आपके पास? क्या ये देश आपके बाप की जागीर है? क्या ये देश आपने खरीद लिया है? इनके ऊपर कोई कानून नहीं लगता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे विनती करते हैं, इनके पास सत्ता आने के बाद इनके पास एजेंसियां इनके हाथ के नीचे होती हैं, हम जैसों को मरवा देते हैं ये कायर, क्योंकि ये मुगलों की औलाद है। हिंदुस्तानी खून हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान के अंदर योद्धा पैदा होते थे जो सामने मुकाबला करते थे, लेकिन ये सच्ची आवाज़ उठाने वाले को, देश को बचाने वाले को ये एजेंसियों के हाथों से मरवा देते हैं, क्योंकि इनके काले कांड उजागर ना हो जाए। ये अय्याश हैं, ये अय्याश हैं। हमको शर्म आती है। भारत इतना गुलाम रह चुका है, आज आज़ाद है या नहीं है यह भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि आज फिर रोना शुरू कर दिया। कोरोना के नाम पर इन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया। कोरोना काल के अंदर मैंने खुद न देखा है, जनता को तड़पा तड़पा कर रुलाया है, नौनों आंसू रुलाया है, उनका निवाला तक छीन गए। ये सरकारें किस काम की, ये एजेंसियां किस काम की, जो जनता के लिए काम नहीं करती हैं, सिर्फ वसूली करती हैं। देखिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इनकी औलादों को भी भुगतना पड़ेगा। जो सरकारें हों या डिपार्टमेंट के लोग हों, अगर जनता को परेशान करते हैं तो शास्त्रों और पुराणों के माध्यम से इनके वंश भी मिट जाएंगे, इनके वंश का नामो निशान मिट जाएगा। ये हकीकत है। माननीय, भगवान का देश है, राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है, लेकिन क्या करें, यहाँ की सरकारें बड़ी अजीब हैं। अय्यास शाम होते ही पड़ी रहती हैं, डूबी रहती हैं। ये योद्धाओं की तरह नहीं है। भारत के योद्धाओं के अंदर, वो प्राचीन काल के राजाओं के अंदर, उनको पूछा जाए, उनमें कला होती थी, शास्त्रों की, शस्त्रों की, लेकिन आज के नेताओं में क्या कला है, लूटने की और शाम को अय्याशी करने की। बहुत फर्क है माननीय, बहुत फर्क है। मेरा निवेदन है देश की जनता से, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं। अगर आपकी पढ़ाई का थोड़ा सा अंश भारत को बचाने के लिए देंगे तो भारत जरूर बचेगा, अन्यथा भारत फिर से गुलाम होगा। हमारे देश के नेता भारत को चाट जाएंगे, इनके कार्यकर्ता ये भी चाट जाएंगे। गुंडागिर्दी अगर सबसे ज़्यादा करते हैं तो नेताओं के नीचे के जो फंटर हैं वो करते हैं, वसूली करते हैं, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो। रेप हो, बलात्कार हो, छेड़ाखानी हो, सब नेताओं के फंटर शामिल हैं। वरना भारत के अंदर इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये कैसा होता है, क्योंकि नेतागिरी एक गुंडा तत्व, शासन तत्व हो गया है। राजनीति गंदी हो चुकी है, ये एक धंधा हो चुका है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मुंबई उच्च न्यायालय जी, अगर नेताओं के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बना तो देश खिसक जाएगा हमारे हाथ से। ये बात सच है और सच है। जय हिंद। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन। नमस्कार।